अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने हेड्स ऑफ़ अकाउंट्स की जर्नल एंट्रीज़ की खूब प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर कोई उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप मुझे शेयर करें, मैं इंशाल्लाह उसमें जो भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, अगर कोई हेड्स ऑफ़ अकाउंट में समझने में इश्यूज़ हैं या कोई जर्नल एंट्रीज़ पास ऑन करने में इश्यूज़ आ रहे हैं तो हम उससे डिस्कस करेंगे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल एंट्रीज़ के बाद लेजर्स का। कुछ जर्नल एंट्रीज़ मैं इधर ऑलरेडी लिख चुका हूँ कि जनरल एंट्रीज़ को देखते हुए हमने लेजर में पोस्टिंग किस तरह करनी है, लेजर अकाउंट कैसे बनाना। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ कि लेजर्स बनाने का, लेजर्स को एक लेजर का एक और नाम भी है जिसे कहते हैं टी अकाउंट। ये एक अल्फ़ाबेट इंग्लिश का टी लिख दिया, इसे टी अकाउंट भी कहते हैं, लेजर अकाउंट भी कहते हैं। टी अकाउंट इसलिए कहते हैं कि इसकी जो शेप है टी की तरह होती है। इसकी जो राइट हैंड साइड है वो डेबिट साइड होगी और जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड होगी। अगर हम एंट्रीज़ को देखें तो पहली एंट्री है जी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, देन परचेजेस टू कैश अकाउंट, थर्ड है सैलरीज एक्सपेंस टू सैलरीज पेएबल, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट और लास्ट वन है जी सैलरीज पेएबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब इसमें से हमने किस किस के लेजर्स बनाने हैं, किसके लेजर्स नहीं बनाने, सब के लेजर्स बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम पहला हेड देखें तो कैश अकाउंट हो रहा है, तो कैश अकाउंट पहली एंट्री में भी है, दूसरी में भी है, तीसरी में नहीं है, चौथी में और पांचवी में। इसका मतलब है 5 कैश के लेजर्स नहीं, एक हेड का एक ही लेजर बनेगा। अगर 5 एंट्रीज़ में कैश 5 दफ़ा आ रहा है तो लेजर एक ही बनेगा, 5 नहीं बनेंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का लेजर बनेगा, परचेजेस अकाउंट का लेजर बनेगा। हर हेड जितने भी यूज़ हो रहे हैं सब के लेजर्स बनेंगे, लेकिन एक दफ़ा बनेगा, बार बार रिपीट नहीं होगा। जो बार बार एंट्रीज़ में रिपीट हो रहे हैं हेड, वो उसको हमने किस तरह कैटर करना है, उसको किस तरह पोस्ट करेंगे लेजर्स में, वो आज हम सीखेंगे। तो आसानी के लिए इस सारी एंट्रीज में आलमोस्ट कैश अकाउंट यूज़ हो रहा है, तो हम पहले हेड बनाते हैं कैश का। इधर नाम लिख देंगे कैश अकाउंट। अब इसका रूल क्या है कि कैश पहली एंट्री में डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट, इसका मतलब है कि इस कैश के लेजर में भी इसने डेबिट साइड पे लिखना है। सबसे पहले हम उसकी अमाउंट देख के पोस्ट कर लेंगे। जब हम जनरल एंट्री से लेजर में अमाउंट्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो इस अमल को पोस्टिंग कहा जाता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स MCQs बेस्ड होंगे तो इन छोटी छोटी चीज़ों के को देखते हुए वो MCQs बना रहे होंगे, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्वियसली हम ये लॉन्ग प्रोसेस सीखते हैं। पहले अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिट साइड पे आ रहा है और डेबिट साइड पे जितनी अमाउंट आ रही है हमने डेबिट साइड पे लिख ली। अब ये बात याद रखिए, कैश के लेजर में कभी भी उसका अपना नाम नहीं आता। जिस चीज़ का भी लेजर बन रहा होगा उसमें कभी उसका अपना नाम यूज़ नहीं होगा। कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से, तो इधर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। उम्मीद है कि ये पहली जो हमने जनरल एंट्री की पोस्टिंग की है कैश के लेजर में आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं कि परचेजेस अकाउंट डेबिट है और कैश अकाउंट क्रेडिट है। अब इसमें इस नेक्स्ट जनरल एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में कितनी अमाउंट है 5000, तो हम क्रेडिट साइड पे 5000 लिख देंगे। अब किसकी वजह से ये कैश क्रेडिट हो रहा है, परचेजेस की वजह से। उसका जो दूसरा हेड इफेक्ट होगा वो हम देखेंगे और उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे परचेजेस अकाउंट। इसके बाद तीसरी एंट्री में देखेंगे जी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और सैलरीज पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। थर्ड एंट्री में कहीं कैश का जिक्र नहीं है, इसका मतलब है इसमें कैश का जिक्र नहीं है तो इसमें कैश में पोस्ट भी नहीं होना। इसका डेबिट इफेक्ट जाएगा सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट में और क्रेडिट इफेक्ट जाएगा सैलरीज पेएबल अकाउंट में। जब वो अकाउंट हम बनाएंगे तो इनका इफेक्ट वहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री भी देखें जी, नेक्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स। जब सेल्स की जाती है तो एंट्री ये होती है कैश पे, जब सेल होती है तो कैश इसमें डेबिट हो रहा है तो हम इसको डेबिट साइड पे लिख देंगे। किस अमाउंट से, 1 लाख से। डेबिट किस वजह से हो रहा है, कैश अकाउंट सेल्स की वजह से। सेल्स की हमने और उसकी वजह से हमारा कैश
इंक्रीज़ हो रहा है। लास्ट एंट्री जो हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है, सैलरीज़ पेएबल अकाउंट, जो हमने पहले सैलरीज़ पे एक्सपेंस किया था और पे नहीं किया था, उसे एज ए लाइबिलिटी बुक किया था। अब इस लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हैं और कैश के थ्रू कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे उसकी अमाउंट 45,000। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? सैलरीज़ पेएबल अकाउंट की वजह से। सैलरीज़ जितनी हमारे पास कैश की एंट्रीज़ अवेलेबल थी वो हमने कैश के लेजर में पोस्ट कर दी। अब इस लेजर को देखना है क्या इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है। इसको टोटल करें तो डेबिट साइड पे 1,00,000 रुपया और 10,000, 1,10,000 बन रहा है, जबकि हम अगर क्रेडिट साइड पे देखें तो 45,000 प्लस 5,000 मतलब इक्वल टू 50,000। इधर 1,10,000 है और इधर 50,000 है। आप इन दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा है और डिफरेंस ऑलमोस्ट 1,10,000 माइनस 50,000 60,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये हमने जब भी लेजर लिखना होता है तो इनको टैली करके लिखना होता है, यानी कि टोटल जो होगा इनका इक्वल होना चाहिए। अब इसको इक्वल कैसे करते हैं इसको समझते हैं। जब भी टोटल हमने लिखना है तो इस तरह नीचे हमने डबल लाइंस लगानी है और ऊपर सिंगल लाइन। इस डबल लाइन का मतलब ये होता है कि इस अमाउंट का नीचे किसी अमाउंट अगर इसके लिखे जाएंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आके ये क्लोज़ हो गई है। तो डेबिट साइड भरी होगी या क्रेडिट साइड, जो दोनों साइड्स में से जिसका टोटल ज़्यादा होगा वो हम दोनों साइड पे लिख देंगे। तो हमें पता है कि इस टाइम डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, वो है 1,10,000। और डिफरेंस है 60,000 का, और 60,000 हमारी किस साइड पे कम है? क्रेडिट साइड पे। तो हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 60,000 ताकि ये अमाउंट बैलेंस हो जाए। अभी 60,000 कहाँ से आया, क्यों लिख दिया यहाँ पे? अब हम लिख देंगे बैलेंस और यहाँ इसके साथ नाम इसका आएगा बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये कहाँ से अमाउंट आ गई, क्यों आ गई, इसकी एक लॉजिक है। देखें कि हमने जो 5-6 एंट्रीज़ पास की हुई हैं उनको लेजर बनाया। लेजर हमें बता रहा है कि हमारा जो कैश है सबसे पहले कैपिटल की वजह से हमारा इंक्रीज़ हुआ, 10,000 ऑनर ने पैसा लगाया। फिर जब हमने सेल्स की 1,00,000 रुपये की, 1,00,000 रुपया हमारा मज़ीद आ गया। 1,10,000 रुपया इस बिज़नेस के पास है। अब उसने 1,10,000 में से कुछ एक्सपेंस किया परचेज़ के लिए 5,000 का, और सैलरीज़ पे की हैं उसने 45,000 की, यानी कि उसके पास टोटल कैश जो अवेलेबल था वो 1,10,000 था। उसमें से 2 एक्सपेंसेस उसने पे ऑफ किए हैं, एक परचेज़ और एक सैलरीज़। उसके पास जो कैश रिमाइंडर बच गया वो कितना है? 60,000। इसके जो क्लोजिंग बैलेंस होता है किसी भी लेजर का, वो हमें उस टाइम उसका एक्चुअल फिगर बता रही होती है, उसका बैलेंस बता रही होती है। कि फॉर एग्जांपल ये फ़िक्स एसेट का एक लेजर होता, तो फ़िक्स एसेट की क्या वैल्यू है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो बता रहा होगा। कैश अकाउंट हमें बता रहा होगा कैश का कितना बैलेंस है। ये बात याद रखिए, कैश का बैलेंस हमेशा इस साइड भी आएगा, डेबिट साइड बैलेंस होगा। कभी भी इसका ओवरड्रान ये नहीं अभी हम कभी कह सकते कि कैश हमारे पास नेगेटिव हो गया। कैश ज़ीरो ज़रूर हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। पहला स्टेज थी हमारी जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज हमने हेड्स ऑफ अकाउंट सीखे, उसके रूल्स देखे कि डेबिट क्रेडिट किस तरह होता है, 5 हेड्स ऑफ अकाउंट क्या है, डेबिट कौन सी चीज़ इंक्रीज़ होगी तो डेबिट होगी, क्रेडिट होगी। उसके बाद हमने जनरल एंट्रीज़ की कुछ प्रैक्टिस की। जनरल एंट्रीज़ के बाद लेजर में किस तरह पोस्टिंग करते हैं हमने आज ये सीखा। तो आपने लास्ट वीक के लेक्चर्स में जो लास्ट लेक्चर्स हैं उसमें जितनी भी जनरल एंट्रीज़ की प्रैक्टिस की है, उन जनरल एंट्रीज़ को आपने लेजर में कन्वर्ट करना शुरू करना है। लाजमी नहीं है कि हर लेजर का बैलेंस आए, हो सकता है किसी का इस साइड पे बैलेंस आए, किसी का दूसरी साइड पे बैलेंस आए, किसी का बैलेंस आए ही ना, दोनों जो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल है वो सेम हो जाए। तो सेम हो जाएगा तो उसका बैलेंस नहीं आएगा और उस चीज़ में परेशान होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि हमने इस लेजर से ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाना है। मुख्तलिफ लेजर्स होंगे, उनके लेजर्स के बैलेंसेस को देखते हुए ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना, और ट्रायल बैलेंस जब हम सीख लेंगे तो हमारी पूरी एक अकाउंटिंग साइकिल हम समझ जाएंगे। उस अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो ट्रायल बैलेंस हमारे पास समरी की फॉर्म में आएगा, उस ट्रायल बैलेंस से हमने आगे फाइनल अकाउंट किस तरह बनाने हैं और उस फाइनल अकाउंट के आगे क्या क्या चीज़ें इंटरप्रेट होती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, उन चीज़ों को हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो और आप लोगों के दोस्तों का भी। थैंक यू।